तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसेस आर्या लियांगजी की बॉडी से सारा पॉइजन खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से लियांगजी तो होश में आ गया था, लेकिन उसकी अपनी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्लू क्लैन के मेंबर्स ने क्रोकोडाइल बारबेरियंस के साथ मिलकर सिटी की टूटी हुई दीवार को भी ठीक कर दिया था। अब नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि उस हादसे को कई महीने गुजर चुके थे। तभी कुछ सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी अपने बड़े बड़े बीस्ट पर बैठकर स्वीट पोटैटो सिटी की तरफ आ रही थी। यह ग्लू क्लैन का एक मेंबर ये सब होता हुआ अपनी आंखों से देख लेता है, तो इसलिए उसने अपनी एक सीटी मारी जिससे वहां पर एक बर्ड आ गया था। वो वॉरियर फौरन एक पैगाम लिखकर उस बर्ड को पकड़ा देता है ताकि वो उस आर्मी से पहले ही जाकर लियांगजी को बता दे कि कुछ आर्मी सिटी की तरफ बड़ी तेजी के साथ आ रही है। और ये पैगाम वो उस बर्ड को पकड़ा देता है, जो बर्ड सीधा लेकर उस पैगाम को वापस स्वीट पोटैटो सिटी आ गया था। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि स्वीट पोटैटो सिटी अब पहले से कई गुना ज्यादा एडवांस लग रहा था। उसका दरवाजा, दीवारें और हर चीज ही पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत कर दी गई थी। और इसके अलावा भी स्वीट पोटैटो सिटी का काफी ज्यादा विकास हो गया था। वहाँ के प्रोटेक्शन की चीजें काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब ये कोई विलेज नहीं बल्कि पूरा की पूरा एक शहर बन चुका है। तभी सीन शिफ्ट होकर लियांगजी और मास्टर बेन पर आ जाता है, जो कि एक कमरे में बैठकर स्वीट पोटैटो सिटी के बारे में बात कर रहे थे। मास्टर बेन उससे कहते हैं कि स्वीट पोटैटो सिटी ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी इसका नाम काफी ज्यादा फनी लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम इसका नाम बदलकर कुछ और रख दे जो कि थोड़ा कम फनी लगे। यह लियांगजी का ध्यान कहीं और था, तो इसलिए वो उनसे कह देता है कि टोमेटो, जो सुनकर मास्टर बेन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लियांगजी के कहने का मतलब है कि टोमेटो सिटी, यानी कि वो स्वीट पोटैटो सिटी का नाम बदलकर टोमेटो सिटी रखना चाहता है, जबकि असल में लियांगजी उनसे टोमेटो नूडल्स मंगवाना चाहता था। तभी वहाँ पर जुफेंग और मार्को आ जाते हैं, जो कि लियांगजी को एक मैप दिखाते हुए बोलते हैं कि हमने स्वीट पोटैटो सिटी के आसपास का सारा इलाका छान मारा, लेकिन हमें वो आदमी कहीं पर नहीं मिला जिसकी तलाश आप कर रहे थे। तभी मास्टर बेन उसे रोककर कहते हैं कि अब इस सिटी का नाम स्वीट पोटैटो सिटी नहीं है बल्कि टोमेटो सिटी है, जो सुनकर जुफेंग और मार्को को काफी ज्यादा हंसी आ गई थी, जिस पर मास्टर बेन उसे कहते हैं कि हंसो मत, लियांगजी ने ये नाम खुद रखा है। लियांगजी के बारे में सुनकर वो दोनों फौरन से चुप हो गए थे, जिसके बाद लियांगजी भी थोड़ा सा हैरानी के साथ कहता है, क्या मैंने ये नाम रखा है? लेकिन अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था, तो इसलिए वो कहता है कि हाँ शायद मैंने ही ये नाम रखा होगा। जिसके बाद जुफेंग लियांगजी को मैप दिखाते हुए बताता है कि मैंने टोमेटो सिटी के आसपास का ये और ये वाला इलाका भी छान मारा, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई सुराग ना मिला, तो आप बताएं कि अब हम क्या करें? जिस पर लियांगजी उस मैप को अच्छी तरह से देखने के बाद पूछता है कि क्या तुम लोगों ने आसपास के लोगों से तहकीकात की? शायद उन लोगों ने इसके बारे में कुछ सुना हो। जिस पर मार्को से जवाब देता है कि हाँ, हमने आसपास के सारे लोगों से भी तहकीकात कर ली, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है कि शायद वो लोग जख्मी होने के बाद ये जगह छोड़कर चले गए होंगे। जिस पर लियांगजी सोचता है कि वो लोग हमारा इतनी आसानी के साथ पीछा नहीं छोड़ने वाले, फिर आखिरकार हमें उन्हें ढूंढने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। वो भी ये सोच ही रहा था कि तभी खिड़की से वही बर्ड आ जाता है, जिसने वो पैगाम सीधा जाकर लियांगजी को पकड़ा दिया था। लियांगजी उस संदेश को ओपन करता है, जिसको पढ़ने के बाद वो समझ गया था कि हमसे मिलने के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। इसलिए वो खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद अब हमें अपना मूड ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ मेहमानों से मिलने जाना है। जबकि हम यहाँ सिटी के बाहर गेट वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर वो आर्मी पहुंच चुकी थी। वो लोग टोमेटो सिटी के इस गेट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि हम स्वीट पोटैटो सिटी नहीं बल्कि कई गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से स्वीट पोटैटो सिटी इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, उसकी दीवारें और दरवाजे इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थे। तभी टोमेटो सिटी का एक वॉरियर अपने एरो को इनके सामने शूट करते हुए चेतावनी देते हुए बताता है कि अपना नाम बताओ, नहीं तो अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ने की गलती की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सुनकर उस आर्मी का सेनापति काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि चू स्ट्रीट में इतनी ज्यादा पावर आ गई है कि वो हमारे बीस्ट को हरा पाए, इसलिए वो लोग बिना रुके हुए सीधा स्वीट पोटैटो सिटी के गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो देखकर स्वीट पोटैटो सिटी के वॉरियर्स ने भी उन पर एरोस बरसाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो इसलिए वो एक फॉर्मेशन की मदद से अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं, जिस पर टोमेटो सिटी के वॉरियर्स के एरोस का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि लियांगजी भी वहां पर आ चुका था, जो कि कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन जो कि मेरी सिटी के बाहर यूं शोर मचा रहे हो। और नेजी भी उन पर दौड़ते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग रुकने वाले नहीं थे, वो सीधा यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं। जो देखकर लियांगजी ने भी अपने बारबेरियन क्रोकोडाइल्स को बुला लिया था, और वो उनसे कहता है कि इनको दिखा दो कि स्वीट पोटैटो सिटी की पावर्स क्या है। लियांगजी का ये हुक्म सुनते ही वो बारबेरियन क्रोकोडाइल सीधा उस आर्मी पर हमला कर
देते हैं, जिसके बाद इन बारबेरियन क्रोकोडाइल्स ने उस आर्मी को इन बीस्ट के साथ साथ उठा कर फेंका। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई बारबेरियन क्रोकोडाइल्स नहीं बल्कि धोबी हो जो कि गंदों कपड़ों को उठा कर पटक रहे थे। यह नेजी अपने रिस्ट से एक तरह के वाटर टोर्नेडो को बना देता है, जिसे रोकने में उस आर्मी को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। अभी उस आर्मी का सेनापति बड़ी स्पीड के साथ पीछे हटते हुए अपने गोल्डन स्पेयर को समन कर लेता है, जिसकी मदद से उसने उस वाटर टोर्नेडो को भी रोक दिया था। इसके बाद वो आदमी गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं हूँ पेंग चाओ, एक अजीम स्टेट का अजीम सेनापति। तुमने मुझसे फाइट लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इसके साथ ही वो अपने एक वॉरियर को इशारा करके आगे फाइट करने के लिए भेज देता है। हम देखते हैं कि इन सारे वॉरियर्स के हाथ में हथकड़ियां लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये सारे किसी तरह के कैदी हो, जिसकी वजह से लियांगजी उसे कहता है कि वाह कितनी अजीब बात है, तुम कैदियों को आगे बीच कर लड़वा रहे हो, इसमें कोई फखर की बात नहीं। जिस पर वही वॉरियर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं किसी तरह का कैदी नहीं हूँ। जबकि यहाँ नेजी उसकी इस बकवास में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, तो इसलिए वो अपने वाटर टोर्नेडो से उस पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस वॉरियर ने अपने एक ही बहुत जोरदार पंच से उस वाटर टोर्नेडो को खत्म कर दिया था, जो देखकर नेजी जंप मारते हुए उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो हैंड टू हैंड फाइट में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो नेजी को मारकर पीछे हटा देता है। जहाँ नेजी पीछे हटने के बाद लियांगजी से कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये कोई आम आदमी नहीं लग रहा, जरूर इसमें कोई हिडन पावर्स होगी। जो सुनकर लियांगजी उसे कैदी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो कैदी वॉरियर उसे बताता है कि मेरा नाम यान है और हमारे ग्रुप का नाम है ब्लड ब्रेकर। हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में हमसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप कोई नहीं है, इसलिए हमें कोई कैदी समझने की गलती मत करना। जो सुनकर वो सेनापति गुस्से में आगे आते हुए अपनी तलवार निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है कि तुम एक कैदी ही हो और अपनी औकात में रहना। और ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार से येन पर हमला करने वाला था, जो देखकर लियांगजी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे हटा देता है। यूं लियांगजी का इंटरफेरेंस देखकर उस सेनापति को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो लियांगजी पर गुस्सा होते हुए कहता है कि यह हमारा पर्सनल मामला है, तुम्हें इसके बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इस पर लियांगजी उसे जवाब देता है कि मुझे माफ कर डाल, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि कोई भी मेरे सामने किसी वीक पर हाथ उठाए, और अगर इसके बावजूद भी तुम लड़ना चाहते हो तो क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे से फाइट करें। जो सुनकर वो सेनापति लियांगजी से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था, और वो लियांगजी से कहता है कि सोच लो, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही जुल्म कर दिया। जो सुनकर लियांगजी कहता है कि ओ मतलब तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, तो क्यों ना हम दोनों हथियार छोड़कर यूं ही हाथों हाथ फाइट करें। जो सुनकर वो सेनापति उसकी इस बात पर एग्री हो चुका था, और वो अपना बाला छोड़कर लियांगजी से 1 to 1 हैंड टू हैंड फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लियांगजी बहुत ज्यादा मजे और आसानी के साथ उसे धो रहा था। लियांगजी उसे काफी ज्यादा मारने के बाद उसे मुंह से पकड़कर उसे जमीन से झाड़ू भी लगवाता है, और साथ ही उसे कहता है कि ओ मुझे तो लगा था कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा वीक निकले। यहाँ वो सेनापति लियांगजी की इतनी ज्यादा पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे तो यकीन नहीं आता कि आखिर एक कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। यहाँ लियांगजी उस सेनापति पर अपना लास्ट फाइनल अटैक करने वाला था कि तभी उस कैरेट से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि लियांगजी से कहती है कि तुम जीत गए, लेकिन अभी रुक जाओ। लियांगजी वो आवाज सुनते ही फौरन जंप मारकर पीछे हट गया था, जिसके बाद वो अपनी पर्पल आइज एक्टिवेट करके देखता है कि उस कैरेज में एक लड़की मास्क लगाकर बैठी हुई थी, और उस लड़की की बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही है, यानी कि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।